करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसकी कॉल पिक की तो ये मुझे बोलेगा कि भाई मैं घर वापस जा रहा हूँ। और आज के काम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि लॉस सैंटोस स्पेशल फोर्स के कमांडो ने मुझे बोला था कि उन लोग को एक खतरनाक सी गाड़ी चाहिए। भाई अभी गाड़ी कैसी चाहिए ये उसने मुझे बताया नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि स्पेशल फोर्स की सारी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती हैं। मगर अच्छा मुझे ये सोच के लग रहा है कि भाई स्पेशल फोर्स वाले अपनी गाड़ी अपग्रेड करवाएंगे, वो भी हम लोग की वर्कशॉप से। और ट्रेवर से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, बार बार कॉल्स कर रहा है, उठा लेता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम अपने दोस्त की कॉल पिक करोगे, लेकिन ये क्या, तुम तो इसकी कॉल ही नहीं पिक कर रहे थे। एक मिनट, कौन हो भाई तुम? ट्रेवर से बात करनी है मैंने। ट्रेवर से कराएंगे, तुम्हारी बात ट्रेवर से जरूर कराएंगे, लेकिन अभी बताओ कि किधर हो तुम? मैं अपनी वर्कशॉप से थोड़ा सा दूर हूँ, 10 से 15 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग हो कौन? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सरप्राइज है। आ जाओ, जल्दी से मिलना चाहते हैं तुमसे हम लोग। ठीक है, तुम लोग वेट करो, आ रहा हूँ मैं। कॉल तो मुझे ट्रेवर के मोबाइल फोन से आई थी, लेकिन आवाज ट्रेवर की नहीं थी। भाई ये वैन्स यहाँ पे क्या कर रही हैं? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ट्रेवर किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग की वर्कशॉप के ऊपर कोई कब्जा करने के लिए आ गया है। मगर शायद इन लोग को पता नहीं है कि भाई आज मैं स्पेशल फोर्स के लिए गाड़ी अपग्रेड करने वाला हूँ। और मैंने तो पहले ही सोच के रखा था कि मैं स्पेशल फोर्स वालों से बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा, मैं उनके साथ दोस्ती करूंगा। और दोस्ती करने के लिए मुझे उनकी गाड़ी को फ्री में अपग्रेड करना होगा। मगर ये सब कुछ तो बाद में होगा ना भाई। स्पेशल फोर्स वाले बंदे ने मुझे कहा था कि वो दिन को 12 बजे आएगा, और अभी मेरे ख्याल से 8 बज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्पेशल फोर्स वाले तो थोड़ी देर में आ जाएंगे। बट यार गाइस, ये लॉस्ट गैंग की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फटाफट से अपना वेपन निकाल के ऊपर वाली साइड पे जाता हूँ। और हाँ भाई, मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो जो गाड़ी में अपग्रेड कर रहा था ना, वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसको मैंने पार्क किया हुआ है बेसमेंट में। लेकिन अभी ट्रेवर की चिंता हो रही है मुझे। थोड़ी देर में आप लोग को गाड़ी भी चेक कराता हूँ। और एक गाड़ी मेरी पोर्ट पे भी खड़ी हुई है, उसको भी मुझे लेकर आना है, और साथ में स्पेशल फोर्स की गाड़ी को भी अपग्रेड करना है। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सारे बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये बीच में ट्रेवर खड़ा हुआ है। भाई दिक्कत हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपने दोस्त को बचाना होगा। और वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो। तुमने कहा था कि 20 मिनट में आऊंगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए तुम। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ट्रेवर खड़े हो जाओ, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पे देख के क्या लग रहा है? मुझे यहाँ पे देख के, अबे ट्रेवर, वो 4 गाड़ियां किधर गईं? ले गए ये लोग, फरारी भी लेके चले गए, एस्टन मार्टिन लेके चले गए, पगानी लेके चले गए, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के पास। और वो जो लैम्बोर्गिनी थी वो किधर गई? वो भी ये लोग लेके चले गए। लगता है कि इन लोग को अभी तक पता नहीं है कि ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। मुझे मेरी चारों की चारों गाड़ियां वापस करो। देख, वो क्या है ना कि लॉस्ट गैंग यहाँ पे अकेली नहीं आई है। लॉस्ट गैंग के साथ यहाँ पे मैक्सिकन माफिया बॉस भी खड़ा हुआ है, और इसलिए हम लोग से तमीज से बात कर, नहीं तो ठोक देंगे तुझे। तुम लोग की वजह से मैंने अपना पुराना शोरूम बंद कर दिया, अपनी पुरानी वर्कशॉप बंद कर दी, सारे के सारे पैसे मेरे तुम लोग ने चोरी कर लिए। तो फिर अभी क्या दिक्कत है तुम लोग को? यहाँ पे क्यों आ गए? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुझे वार्निंग देने के लिए आए हैं, समझ आइए? पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। ऐसे कैसे पुलिस को इन्फॉर्म मत करना? मुझे मेरी चारों की चारों गाड़ियां वापस करो, जिनमें से एक लैम्बोर्गिनी थी, दूसरी पेगानी थी, एक फरारी थी, और एक एस्टन मार्टिन थी। कौन सी गाड़ी? कैसी गाड़ी? तुम में से किसी ने गाड़ी देखी है क्या? नहीं सर, गाड़ी क्या चीज होती है? अपने आप को तुम लोग ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो ना। मुझे गुस्सा आ गया ना, सीधा सर पे गोली मारूंगा तुम लोग को। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम लोग के साथ मैक्सिकन माफिया बॉस खड़ा हुआ है, पता है ना ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। तुम सबको मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी सारी की सारी गाड़ियां मुझे वापस करो। ठीक है, गाड़ियां चाहिए तो गाड़ियां तुझे वापस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे हम लोग तुझे गाड़ी नहीं देंगे। इसलिए तुझे जाना पड़ेगा पुलिस के पास। तू पुलिस की हेल्प लेगा, पुलिस हम लोग के पीछे लगेगी, और फिर हम लोग लगेंगे तेरे पीछे। इसका मतलब यह है कि तू भी मरेगा और ये तेरा दोस्त भी मरेगा। और अगर एक दफा तुम दोनों मर गए तो ये शोरूम कौन चलाएगा? वर्कशॉप भी है ना तेरी। मेरी गाड़ियां तुम लोग ने उठा ली है ना, अभी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी पंगा नहीं चाहिए। शाबाश, बहुत ज्यादा स्मार्ट है तू। चलो बॉयज, निकलते हैं यहाँ से। ट्रेवर, ये लोग तो
चले गए, तुम खड़े हो जाओ, बैठे हुए क्यों हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां थी ना चली गई हैं, दोबारा परचेज कर लेंगे। दोबारा परचेज कर लेंगे क्या मतलब, तुमने उनको गाड़ियां कैसे दे दी? मैंने उनको कोई भी गाड़ियां नहीं दी हैं ट्रेवर, जब मैं शोरूम के अंदर आया था यहाँ पे कोई गाड़ी थी नहीं, तुम्हारे होते हुए सारी की सारी गाड़ियां वो लोग कैसे लेके जा सकते हैं? अरे गाड़ियां तो वो लोग लेके चले गए, लेकिन तुम पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे पुलिस में कंप्लेन करेंगे हम लोग। पुलिस में कंप्लेन करेंगे, उसके बाद ये लोग दोबारा हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। ट्रेवर देखो, हम लोग ने यहाँ पे बिजनेस करना है, कोई भी फाइट नहीं करना। इन लोग की वजह से हम लोग ने अपना पहले वाला शोरूम भी बंद कर दिया, अभी यहाँ पे भी पहुंच गए ये लोग। ठीक है ट्रेवर, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैंने थोड़े से पैसे बेसमेंट में रखे हुए थे। और मुझे ये बताओ, वो जो मेरी गाड़ी गैराज के अंदर खड़ी थी वो खड़ी है ना? हाँ हाँ, वो वाली गाड़ी सेफ है, इन लोग को पता ही नहीं है कि बेसमेंट में वर्कशॉप है। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज है भाई, जाके अपनी गाड़ी को देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी ये वाली गाड़ी है ना, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक अपग्रेड किया है मैंने इसको, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए अपनी नई वाली गाड़ी में किसी को भी नहीं देने वाला हूँ भाई। थोड़े से पैसे भी मैंने यहाँ पे छुपा के रखे थे, इसीलिए पैसे बच गए। पोर्ट पे भी एक गाड़ी रेडी खड़ी हुई है, लेट्स गो भाई। ये रही वो गाड़ी में जिसकी बात कर रहा था, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, और ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है भाई। ये पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, इसका बम्पर नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो बम्पर लगा सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों को पता है कि रेसिंग किस तरह होती है, उन लोग को ये भी पता होगा कि भाई बम्पर हम लोग क्यों रिमूव करते हैं, इससे हम लोग की गाड़ी का वेट रिड्यूस हो जाता है। और भाई ये जो रॉड्स है ना, ये कोई ऐसे वैसे व्हाइट कलर के रॉड्स नहीं है, ये वाले रॉड्स रात को ग्लो करते हैं। मगर अभी मैंने किसी रेस पे तो जाना नहीं है, इसलिए मैं इस वाली गाड़ी के बम्पर्स को चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर आप लोग को मैंने गाड़ी दिखा दी है, तो थोड़ा सा आगे चल के भी आप लोग को दिखाता हूँ। काफी ज्यादा लोगों को ये तो पता होगा कि ये गाड़ी है कौन सी भाई, ये R34 स्काईलाइन है, GTR बोलते हैं इसको, लेकिन ये R35 नहीं है। वो जो गोल लाइट्स वाली GTR है ना, वो भी अच्छी होती है भाई, वो भी मेरे पास थी, लेकिन जो ये वाली गाड़ी है ना, ये मेरी फेवरेट है, और ये लिटरली में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। मैं आगे चल के आप लोग को इसका इंजन दिखाता हूँ, मगर अभी मैं यहाँ पर पैसे देखने के लिए आया था। ये देखो भाई, सारे के सारे पैसे इधर ही हैं, लेकिन अभी बारी है अपनी गाड़ी को चेक करने की। ये चेक करो भाई, इतना बड़ा इंजन आप लोग ने देखा है क्या? मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये इस वाली गाड़ी का इंजन है, बहुत ही ज्यादा तेज होता है, और अभी ये वाली गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है। ये जो बड़ी सी चीज आप लोग को दिख रही है ना भाई, ये इसका टर्बो है, और टर्बो के साथ यहाँ पे इंटरकूलर भी लगा हुआ है भाई, जो कि टर्बो को कूल करेगा। और इस वाली गाड़ी का एग्जॉस्ट भी मैंने यहीं से बाहर निकाल दिया है। जो ये चीज आप लोग को दिख रही है ना, ये इस वाली गाड़ी का एग्जॉस्ट है, और बाकी ये इस वाली गाड़ी का टर्बो है। अभी आप लोग को बैक साइड से जाके चेक कराता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसका एग्जॉस्ट मैंने आगे इंजन से ही बाहर निकाल दिया है। नॉर्मल एग्जॉस्ट तो आप लोग ने देखे होंगे भाई, इंजन के नीचे से जाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनका वेट भी काफी ज्यादा होता है, और मेरा फोकस था कि मैं गाड़ी का वेट रिड्यूस करूं, क्योंकि जितना गाड़ी का वेट कम होगा उतनी तेज ये चलेगी। अभी पीछे वाला बम्पर तो मैंने रिमूव कर दिया है, अगर मैं चाहूं तो मैं ये फ्रंट वाला बम्पर भी रिमूव कर सकता हूं, मगर वो क्या है ना कि अभी हम लोग किसी रेस पे तो जा नहीं रहे हैं, इसलिए फटाफट से पहले लाइट्स ऑन करता हूं, उसके बाद आगे वाला बम्पर भी आप लोग को दिखाता हूं, और ये पीछे वाला बम्पर भी आप लोग को दिखाता हूं। मगर उससे पहले मुझे इसका हुड वापस से बंद करना होगा। ये इस वाली गाड़ी का इंटीरियर है, पूरा का पूरा कार्बन फाइबर का, इवन के इसके दरवाजे भी कार्बन फाइबर के हैं। और ये पीछे आप लोग को नॉस दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक रोल केज भी लगा दिया है, साथ में ये खोपड़ी भी लगा दी है, ये मेरी फेवरेट है। मगर अभी मैं आप लोग को दिखा रहा था इसका पीछे वाला बम्पर, भाई आप लोग बताना कि चेंज करूं या फिर नहीं, और फिर उसके बाद आप लोग को फ्रंट वाला बम्पर भी दिखाता हूं। अभी जो ये आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका ओरिजिनल बम्पर है जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन अगर मैं ये वाला बम्पर लगाऊंगा तो फिर मुझे इसके एग्जॉस्ट भी यहाँ से निकालने होंगे। फ्रंट से तो एक एग्जॉस्ट निकल रहा है, और इसके अंदर से आग भी निकलती है, ये देखो भाई काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर मैं ये वाला बम्पर लगाऊंगा तो मुझे पीछे वाली साइड पे एग्जॉस्ट भी लगाने पड़ेंगे, और मैं बात कर रहा था इन वाले एग्जॉस्ट की। ये देखो भाई, अभी इसके दो एग्जॉस्ट पीछे की तरफ आ चुके हैं और एक एग्जॉस्ट इसके फ्रंट पे आ चुका है, मगर ये वाला बम्पर काफी ज्यादा हैवी है, इससे गाड़ी का वेट ज्यादा हो जाता है। अभी चलते हैं फ्रंट साइड पे। इसका आप लोग मुझे बाद में बताना कि भाई ये बम्पर और एग्जॉस्ट के साथ अच्छी लग रही है या फिर बम्पर और एग्जॉस्ट के बगैर अच्छी लग रही है। अभी बारी है गाड़ी की फ्रंट साइड की। बैक साइड तो मैंने आप लोग को दिखा दिया, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि ये गाड़ी पीछे से किस तरह की है। दो ऑप्शन है हम लोग के पास,
पहली ऑप्शन ये है कि बम्पर और एग्जॉस्ट दोनों की दोनों चीजें रिमूव कर दूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई बम्पर और एग्जॉस्ट दोनों की दोनों चीजें ऐड कर दूं। फिलहाल तो मैंने ऐड करके रखी हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी बारी है फ्रंट साइड की। इस वाली गाड़ी के मेरे पास काफी ज्यादा स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि सारे के सारे मैंने खुद बना के रखे हैं। लेकिन आप लोग ये बताओ कि भाई ये जो व्हाइट कलर का आप लोग को रॉड दिख रहा है ना, ये कोई ऐसा वैसा रॉड नहीं है। इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि रात के टाइम पे ग्लो करती हैं, और अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो भाई ये ब्लू कलर में भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने अभी चूज किया है ना भाई, वो है ये वाला बम्पर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग ने रेस पे जाना हुआ तो फिर मुझे इसके बम्पर्स को उतारना पड़ेगा। बट अभी तो हम लोग किसी रेस पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये वाला बम्पर बढ़िया रहेगा। बाकी और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, लेकिन वो ज्यादा अच्छे नहीं है भाई। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे यही लगा। मगर मेरे पास इस वाली गाड़ी की एक और चीज भी है भाई। ये जो पीछे आप लोग को टेल लाइट्स दिख रही है ना, अभी ये क्रॉस में है। अगर मैं चाहूं तो इनको हार्ट शेप में भी बना सकता हूं। एक सेकंड आप लोग को दिखाता हूं। ये देखो भाई, मैं इन वाली लाइट्स की बात कर रहा था। ये इसकी टेल लाइट्स हैं। ये क्रॉस वाली तो आप लोग ने देख के रखी है। उसके बाद एक ऑप्शन मेरे पास ये वाली भी है, लेकिन ये हार्ट वाली लाइट्स भाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और अगर आप लोग को लग रहा है कि ये ब्लू के साथ मैंने पिंक कलर कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये पिंक नहीं है, ये रेड कलर है। अभी लाइट्स काफी ज्यादा ब्राइट है ना, इसलिए आप लोग को ये पिंक दिख रहा है, लेकिन रियल में ये पिंक नहीं है भाई। ये पूरा का पूरा पीछे वाला स्टिकर रेड कलर का है। जिस तरह के इस वाली गाड़ी के टायर्स है ना, बिल्कुल इसी तरह का ये वाला स्टिकर है। बट अभी लाइट्स को चूज करना था तो मेरे ख्याल से भाई ये क्रॉस वाली लाइट्स ज्यादा अच्छी रहेंगी, और ये रेड में भी हम लोग लगा सकते हैं, तो रेड को चूज कर लेते हैं। बट अभी मैंने जाना है शिपिंग पोर्ट के अंदर। मेरी गाड़ियां रेडी खड़ी हैं